हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है प्रोबेबिलिटी। बहुत कम क्वेश्चन होने वाले हैं इसके, क्योंकि इससे बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं और सिमिलर क्वेश्चन आते हैं। तो 8 से 10 क्वेश्चन हमने लिए हैं। जल्दी जल्दी वीडियो ख़त्म हो जाएगी। उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज़ अ थ्रो ऑफ डाइस। देखो, पहले आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आता है टोटल आउटकम्स, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। संभव परिणाम मतलब जो पॉसिबल आउटकम्स है, पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। कि संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। कि टोटल जो आउटकम्स है आपके, ठीक है, टोटल आउटकम्स क्या होते हैं कि जो कितनी संभावना है किसी चीज़ की होने की, जो टोटल हो सकता है वो, और पॉसिबल की कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इन थ्रो ऑफ डाइस। देखो, एक डाइस को जो हम थ्रो करते हैं तो उसमें कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो एक डाइस है जैसे। अब आप क्या करोगे दोस्तों? डाइस को आपने क्या किया? थ्रो किया। तो एक डाइस में कितनी साइड होती है? एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, पाँच होता है, छः होता है। तो यही होते हैं डाइस में। तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? छः होते हैं। देखो, टोटल आउटकम कितने होते हैं? छः। तो नीचे लिखोगे इसको। और पॉसिबल आउटकम्स ऊपर आता है। पॉसिबल आउटकम क्या होते हैं? क्या दिया हमारा क्वेश्चन में? गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कितने हैं इसमें? एक प्राइम नंबर, तीन और पाँच। सॉरी, एक नहीं, एक तो ना तो प्राइम नंबर होता है, ना तो दो, तीन, पाँच। दो, तीन, पाँच होते हैं आपके प्राइम नंबर। एक देखो, एक ही है, एक ऐसा नंबर ना तो जो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो दो, तीन, पाँच। तो इसका जाएगा 3/6। तीन नंबर है ना, एक, दो, पाँच, दो, तीन, पाँच, तीन नंबर हुए तो 3/6। तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा? 1/2। अगला क्वेश्चन। A dice is tossed thrice, then the probability of getting odd number at least once will be। तो देखो, जब आप एक डाइस को 3 बार उछालते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? गेटिंग ऑड नंबर। तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो, अगर आप एक बार डाइस को उछालते हो तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑड नंबर की? देखो, जो आपके टोटल आउटकम्स होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखो, दो, 4, 6 हो गया आपके इवन नंबर, 1, 3, 5 हो गए ऑड नंबर। तो ऑड नंबर की एक बार डाइस उछालने पर ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी होती है 3/6। तो ये आ गया 1/2। ठीक है। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी होती है दोस्तों, वो भी होती है 3/6, जो आ जाती है 1/2। ठीक है। अब डाइस को आपने 3 बार उछाला। ठीक है, 3 बार उछाला। डाइस को आपने 3 बार उछाला और तीनों बार आपके क्या आ गया? इवन नंबर आ गया। ठीक है, तीनों बार इवन नंबर आ गया। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2। ठीक है। ठीक है, 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2। तो ये आ गया 1/8। ये आ गई इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी। अगर तीनों बार इवन नंबर है तो ये आ गई 1/8। ठीक है, तो आपके पास क्या बचता है? एटलीस्ट एक बार, एटलीस्ट एक बार क्या आ जाए आपका? एक बार तो आना ही चाहिए क्या? ऑड नंबर। तो आप क्या करोगे? इसको माइनस कर दोगे एक से। 1 - 1/8, 1 - 1/8। तो ये आ जाएगा आपके पास 7/8। तो आपका आंसर हो जाएगा 7/8। सी आंसर। ठीक है दोस्तों। तो ये आया क्यों दोस्तों? हमने ऐसा क्यों किया कि हमने इवन नंबर को किया और उसका, क्योंकि दोस्तों जब आपने एक डाइस को 3 बार उछाला, ठीक है, एक डाइस को 3 बार उछाला, तो उसमें हमारे पास क्या आया? एक डाइस को 3 बार उछाला और तीनों बार इवन नंबर आ जाए तो हो जाता है, वो आ जाएगा आपके पास, तीनों बार इवन नंबर आ जाएगा तो होगा इवन इवन इवन। तो अगर तीनों बार इवन आ रहा है तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/2, 1/2, 1/2। ये। और अगर तीनों बार इवन नंबर नहीं आ रहा तो ऑड नंबर आ रहा है। ठीक है, अगर तीनों बार इवन नंबर नहीं है तो इसका मतलब है कि एक बार भी ऑड, तो क्या आ रहा है? ऑड नंबर आ रहा है। तो हमने क्या कर दिया? एक से माइनस कर दिया 1/8 को, तो आगे आपका 7/8। तो आगे चलते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हर्ट ऑफ डायमंड। तो अगर आपने क्या किया? 52 प्लेइंग कार्ड से क्या निकाला? एक कार्ड निकाला तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि हर्ट और डायमंड आने की। तो देखो, हर्ट होते हैं 13 कार्ड, हर्ट के होते हैं 13 कार्ड ही डायमंड के होते हैं। तो टोटल मिला के वो 26 कार्ड। तो टोटल आउटकम्स होते हैं 52 कार्ड, टोटल आउटकम हो गए 52, पॉसिबल आउटकम हो गए 26। तो इसको डिवाइड कर दो, ये आ गया 1/2। 1/2। अगला क्वेश्चन। अ डाइस इज थ्रोन वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। एक डाइस को हम उछालते हैं तो गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो आपको मैंने क्वेश्चन पीछे भी कराया था कि 2, 3 और 5 होते हैं प्राइम नंबर। 1, 4,
6, टोटल आउटकम हो जाते हैं 6 और 3 हो जाते हैं आपके प्राइम नंबर, 1/2। अगला क्वेश्चन, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इज इक्वल टू। अगर आप किसी डाइस को उछालते हैं तो उसमें 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो एक डाइस को उछालने पर आपके पास आता है 1 2 3 4 5 और 6 आता है, ठीक है। ये 6 पॉइंट आता है, 7 तो आता ही नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। A flower pot has 3 red flower and 6 yellow flower. What is the probability of picking a red flower by closing your eyes? देखो एक फ्लावर पॉट में कितने रेड फ्लावर है, 3 रेड फ्लावर है, 6 येलो फ्लावर है, तो टोटल फ्लावर कितने हो गए 9 फ्लावर्स हो गए। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड फ्लावर। तो रेड फ्लावर कितने हमारे पास 3 रेड फ्लावर है, ठीक है। टोटल फ्लावर है 9 और रेड फ्लावर है 3 रेड फ्लावर, तो आ गया 3 एकम 3 1/3 ए आंसर। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, अ कॉइन इज ट्वाइस टॉस्ड 3 टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स। तो इसके देखो टोटल सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, सैम्पल स्पेस बनेगा इसका हेड हेड हेड। अगर आप 3 बार कॉइन को उछालते हो तो पहली बार कॉइन को उछालने पे हेड 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 आ रहा है, या ऐसा हो सकता है कि कॉइन उछाला हेड टेल हेड आ गया, एक कॉइन में टेल आ गया, 2 में हेड आ गया, इस तरीके से 8 सैम्पल स्पेस बनते हैं। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड, मतलब कम से कम 2 हेड तो होने ही चाहिए। देखो इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, तीनों ये हो गए, और किसी में 2 हेड नहीं है, बाकी इसमें 3 हेड है। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब है कि 2 तो होने चाहिए, 2 से ज़्यादा हेड हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 सैम्पल स्पेस है जिसमें हेड है, 2 या 2 से ज़्यादा बार हेड है, और टोटल सैम्पल स्पेस 8 है, तो 4 4 2 1/2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2 सी आंसर। अगला क्वेश्चन, अ कार्ड इज ड्रॉन रेंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी देन दैट द कार्ड ड्रॉन इज द रेड कार्ड। ठीक है, 52 कार्ड्स है, कितने रेड कार्ड होते हैं, देखो 26 रेड कार्ड होते हैं, ठीक है। 13 कार्ड होते हैं ना आपके पास, 13 इस तरीके से। उसमें से क्या होता है, जो 2 जत्थे होते हैं वो 26 वो 13 के 2 जत्थे होते हैं वो रेड कार्ड के होते हैं, तो 26 रेड कार्ड होते हैं, 52 टोटल कार्ड होते हैं, तो 1/2 इसका भी आंसर आएगा, जो 0.50 बनता है। इफ़ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। देखो आपके पास क्या होते हैं, हर एक में 3 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। 13 का होता है, 13 कार्ड डायमंड के होते हैं, 13 हर्ट के होते हैं, ठीक है, 13 ही पान के पत्ते के होते हैं, उस तरीके से 13 कार्ड होते हैं। तो हर एक में क्या होते हैं, 3 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। तो 3 चौके 12 आपका फेस कार्ड होते हैं। तो टोटल आउटकम्स है 52 और पॉसिबल है 12, तो इसको डिवाइड करो तो आपका पास आ जाएगा 4 3 12, 4 एकम 4, 4 3 12, तो 13/13, तो 3/13 बी आंसर आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज नॉट एन एस इज। तो इसका जो आंसर होगा, देखो 4 होते हैं ये कार्ड, ठीक है, और टोटल होते हैं 52 कार्ड, तो ये आ जाएगा 1/13। अच्छा सॉरी, 1/13 नहीं, इसमें पूछा है नॉट पूछा है, तो 4 होते हैं, कितने नहीं होते, 48 नहीं होते, तो 48/52, तो आ जाएगा 12/13। When one coin is tossed 3 times, the number of possible outcome is। जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो सामान्य परिणाम कितने होंगे। देखो सैम्पल स्पेस की बात कर रहा है, जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो सैम्पल स्पेस आपका 8 बनता है, कितना बनता है, 8 बनता है, ठीक है। जैसे दो इसमें 2 साइड्स होती है, हेड या टेल, और 3 बार उछाला जा रहा था, 2 की पावर 3, तो ये बन गया इसका सैम्पल स्पेस 8, ठीक है। अब डाइस होता है, उसमें 6 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6, और अगर उसको 2 बार उछाला जाता है तो पावर 2 कर दो, तो 6 का 36, उसकी सैम्पल स्पेस बन जाएगा 36, इस तरीके से उसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन खत्म होते हैं। प्रोबेबिलिटी का थोड़ा कम क्वेश्चन आते हैं गलती से, और क्वेश्चन आते हैं तो ये रिपीटेड आते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, उससे पहले चैनल